आज हमारे पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की सदारत में अपनी पार्टी की एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें वैली के सीनियर तमाम साथियों ने पार्टिसिपेट किया, ज़िला सदूर ने पार्टिसिपेट किया। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि जिस वक्त इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन के वक्त ही हमारी जमात ने यह फैसला किया कि जो जमात बरसर इक़्तिदार आई, हम उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम दे दें। अब 8 महीने का टाइम हुआ, वो 8 महीने से हुकूमत कर रहे हैं। अब हक बनता है आगे आए, उनसे पूछ लें कि उन्होंने क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया। इलेक्शन में यहाँ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनाने का मैंडेट दिया, बीजेपी को अपोजिशन का मैंडेट दिया। लेकिन आज 8 महीने हुए, न हुकूमत की परफॉर्मेंस है, न अपोजिशन का अपोजिशन रोल है। लगता है कहीं याराना है इन दोनों का, अपनी अपनी इंटरेस्ट्स के वाच करने में लोगों को भूल गए। आज जब अपनी पार्टी की अहम मीटिंग होगी, हमने कहा यह आपका याराना चलने वाला नहीं, लोगों की तर्जमानी अपनी पार्टी करेगी और आप पर जोर डालेगी कि आप लोगों का वो वादा निभाए जो वादे आपने लोगों से किए हैं। और इस सिलसिले में अपनी पार्टी ने फैसला किया, हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएंगे, वहां पब्लिक आउटरीच करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से अब तक सियासी जमातों ने आपको इलेक्शन में क्या वादे कराए और फिर वादों से किस तरह मुनकिर हो गए। हम लोगों की आवाज बनकर आगे आएंगे, बात चलाएंगे। अपनी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जिस वक्त अपनी पार्टी निकली, उस वक्त जो माहौल यहाँ था, उस वक्त जो हमारे लोगों की आवाज खत्म हो चली थी, हम उनकी आवाज बन गए। उस वक्त जमीनों का मसला था, नौकरियों का मसला था। अपनी पार्टी ने उस वक्त मरकजी सरकार को इस बात पे लाया जिसकी वजह से यहाँ डोमिसाइल ला आया, जिसकी वजह से यहाँ की जमीनें और यहाँ की नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज रही। लेकिन अपनी पार्टी इसी पे नहीं रुकेगी। अपनी पार्टी का यह कहना है, मरकज को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इनके लिए देनी। अपनी पार्टी इसके लिए जदोजहद करेगी, अपनी पार्टी इसके लिए कोशिश करेगी। लद्दाख वालों ने, अगर हमने 15 साल का डोमिसाइल उस वक्त लाया, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं था, हमारे पास कोई नुमाइंदगी नहीं थी, हम अपने तौर से निकले थे। मरकज के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने किया। लेकिन अब जिस हुकूमत के पास मैंडेट है, वो इस 15 साल के डोमिसाइल को 50 साल कर सकता है। करते क्यों नहीं, भूल क्यों गए? यहां जब हम ये बात करते हैं, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब यहाँ का नौजवान किस मुसीबत में, इसके एवेन्यूज बहुत कम है। इन्होंने इसको नौकरियों का झांसा दिया कि हम 6 महीने में 1 लाख रोजगार दे देंगे। अब 8 महीने हो गए, जरा ये हिसाब दें कितना रोजगार आप लोगों ने दिया। इसमें तो नई क्रिएशन नहीं करनी थी, इनका ही कहना था कि इतने पोस्ट्स अनफुलफिल्ड हैं। आप बताएं, पोस्ट्स फिलअप करने की अलहदा बात, लेकिन इनसे पूछिए कि एडवर्टाइजमेंट्स कितनी निकाले। अभी तक आपने एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, आप कहां एम्प्लॉयमेंट दे देंगे? इन्होंने सहारा लिया है कि हमारी चलती नहीं,
और आप लोग भी इनकी इस बात पर यकीन करते हैं। मुझे बताया पावर्स डिफाइंड, एलजी के अलहदा पावर्स हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अलहदा पावर्स, उसमें कोई टकराव नहीं है। लेकिन इनको आदत है हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की। जब इनको एमएलएस की तनख्वाह बढ़ानी है उसमें इख्तियारात हैं, लग्जरियस गाड़ियां खरीदनी है उसमें इख्तियारात हैं, सीढ़ियां बढ़ाना है उसमें इख्तियारात हैं। लेकिन जब मुलाजिम को अपना जीपी फंड निकालना है उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए इख्तियार नहीं। जब लोगों का मसला हल करना है उसके लिए कोई इख्तियार नहीं। इन्होंने पावर का वादा दिया, हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे। अब ये कहां से उसमें कदगल लगा, सिर्फ एएवाई को देना है। और एएवाई में इन्होंने क्या किया, उसमें बदलाव लाया, अपने वर्करों को शामिल किया। यहां एक सिस्टम था पंचायत वर्क्स का, देख कमेटी होती थी, डेमोक्रेटिक मैनर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क्स होता था और फिर अलॉटमेंट हो जाती थी नरेगा वगैरह की। अब वो एमएलए के इख्तियार में हो गया है, क्योंकि इनका एमएलए अनएम्प्लॉय हो गया है। अब उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है नरेगा काम करने और करवाने का। और उसमें जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, लोग बा इख्तियार थे, वो गाइडलाइंस थी, वो खत्म कर दी। यही ये कहते हैं ना, हमें इख्तियार नहीं, हमें कुछ नहीं। इन्होंने वादा दिया था लोगों को। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जम्मू में भी और कश्मीर में भी है वो है मैदनियात की, मिनरल्स की, रेता की, बाजरी की, पत्थरों की। किस तरह से यहाँ का आम लोग भी उससे सताया जा रहा है। और जो उससे मुंसलिक लोग हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, ट्रक वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, वो किस तरह से सफर कर रहे हैं। आज भी देख लिए कितना जुल्म उनके साथ हो रहा है, आम लोगों के साथ हो रहा है। 8 महीने तक इन्होंने वादा किया था हम उस पॉलिसी को रिविजिट कर देंगे। किया उस पॉलिसी को रिविजिट? उसमें गवर्नर का कहां रोल आता है, उसमें काम निचलने का रोल कहां से आता? जब इनको जहां पर कहीं भी कोई मुलाजिम लगता है कि इनके घर वाले इनके खिलाफ रहे, आज देखिए उनको किस तरह से सताया जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। सियासी बुनियादों पर किस तरह मुलाजिमों को तंग किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा जो आईन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंट रहना होता है, इम्पार्शियल रहना होता है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुदाखलत कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार जो हुआ है, ये एक तरफा हो गया। अपनी पार्टी अवाम में जाए और उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ आगे जाए। यहां इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, 70% रिजर्वेशन से 30% ओपन मेरिट। कमेटी का वादा किया, कुछ किया, न एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और नौजवान सफर कर रहा है। अपनी पार्टी चाहती है इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। इसको अभी भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसके साथ जोड़ने की जरूरत है। और मेरिट शुड प्रिवेल। अपनी पार्टी मेरिट की वकालत करती है और चाहती है कि मेरिट शुड प्रिवेल, मेरिट शुड गेट द बेस्ट। इसी तरह से हम कहेंगे डेमोक्रेसी अपने लिए इक़्तिदार इन्होंने लिया, कुर्सियां ले ली। यहां एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत 3 टायर्स, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज। वो इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उससे जो इनके हुकूमत में बहुत सारे इक़्तिदार आए हैं, उनका इख्तियार खत्म होता है। कॉमन मैन को इख्तियार मिलता है, कॉमन लोगों को इख्तियार मिलता है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि कॉमन लोगों को इख्तियार मिले। कभी इन्होंने वकालत नहीं की है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। अपनी पार्टी चाहेगी कि ग्रास रूट लेवल